बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खबर आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और नोटिफिकेशन भी आ चुका है और नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपके सामने पढ़ दूंगा, जिसने ये बता दिया है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ही फारिग हो गए हैं। पहले उनके बारे में फैसला कर लिया कि नून लीग की तरफ से उनको सदारत से हटाया जा रहा है। पार्टी ने फैसला किया, यानी नवाज शरीफ ने फैसला किया कि अब शहबाज शरीफ पार्टी में सदर नहीं रहेंगे, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा शहबाज शरीफ का। लेकिन अब तो वजीर आजम की कुर्सी से भी जो ताल्लुक था वो भी गया। अंदाजा लगाइए आप, अब तो शहबाज शरीफ साहब पार्टी से भी फारिग और यूं समझिए कि वजारत उज़्मा से भी फारिग हो गए हैं। कम से कम नून लीग की हद तक तो हुए ही हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ से भी फारिग हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसहाक डार हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब फारिग हैं। आप ये देखिए, ये बातें पहले से ही हो रही थी कि जनाब अब हुकूमत के अंदर से मज़ामत होगी। नवाज शरीफ मज़ामत का बयानिया बनाना चाह रहे थे कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हमें खड़े होना होगा, या हम तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हैं, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम नजर आए तो हमारा तो वोट बैंक फारिग हो गया है। ये बात मियां जबली लतीफ कह रहे थे, सोचना चाहिए जी। अब जो उनके साथ खड़ा होता है, अभी भी उनके बयान आ रहे हैं, वो जी वोट बैंक खो देता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अब ये सब जानते हैं कि जो भी डील थी, जो भी मामला थे, उसमें ये वाज़ेह था कि जी इसहाक डार का कोई हुकूमत में इस तरह का रोल नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होगा। लड़ाई होती रही कि जनाब नवाज शरीफ उनको हर सूरत वजारत खजाना में चाहते थे, और जब भी नवाज शरीफ साहब ने नून लीग की हुकूमत देखी, यानी वो वज़ीर आज़म बने हैं और जब भी वो उनको हुकूमत मिली है, हमेशा इसहाक डार का रोल बहुत ज़्यादा अहम रहा है और इस्टेब्लिशमेंट को ये पसंद नहीं रहा। PDM 1 में भी जो बड़ी बर्बादी हुई वो देखा गया। इसहाक डार साहब आए और वो कहते जी मैं जहाज में बैठे तो डॉलर नीचे आने लग गया, और उसके बाद मईशत देखी कि तबाह होती चली गई। मिफ्ता इस्माइल साहब आज तक ये बातें करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब के समधी हैं इसहाक डार साहब, और 2013 से 18 तक भी अगर आप नोट करें, जब तक यानी 17 तक जब तक नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, तो ताकत सारी की सारी, यानी वो जो इस्तेमाल करते थे ताकत, वो इसहाक डार के थ्रू करते थे। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त भी एक तरह से इसहाक डार ही थे, नोटिफिकेशन नहीं था। कई मीटिंग्स उन्होंने चेयर करनी है हर तरह की, जहां वो हैं या नहीं है। इससे पहले हमने देखा बतौर वजीर खारजा, यानी उनको वजीर खजाना लगाना चाहते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के मामला जो थे वो और तरह से थे, और औरंगजेब साहब को लाया गया वजारत खजाना में। और फिर ये हुआ कि जो अहम मीटिंग्स थी या जो कमेटीज थी, उनकी सरबराही फिर भी इसहाक डार को दी हुई थी, फिर वहां से पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब ये पहला फड्डा हो गया है, बाकायदा हो गया है, और अब ये मज़ाहमत की तरफ नून लीग जा रही है, जा चुकी है। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि जी ठीक है, हमें हुकूमत से निकालो, फिर हम तो इसहाक डार को लेकर आएंगे। इसहाक डार के बगैर हमारा चारा ही नहीं है। वो सारे हमारे अकाउंट्स भी ख़ानदान के देखते रहे हैं, और तकरीबन 35-40 साल से नून लीग के मामलात देखना या इस तरह सियासत में भी बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा। और अब मैंने आपको बताया कि नवाज शरीफ साहब के समधी भी हैं। नवाज शरीफ साहब की एक बेटी की शादी इसहाक डार साहब के बेटे से हुई है। तो अगर आप ये नोट करें तो इससे पता लगता है कि नवाज शरीफ साहब हमेशा खानदान के अंदर ही रहते हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इनको बनाकर इसहाक डार को बनवाया है शहबाज शरीफ के थ्रू, और शहबाज शरीफ को बता दिया कि ना तो पार्टी में अब और ना ही वजारत उज़्मा में, अब सारा कुछ इसहाक डार देखेंगे। पहले ही वो खारजा उमूर में होते हुए, वजीर खारजा होते हुए बहुत से और मामला देख रहे थे, लेकिन अब तो उनको बाकायदा नोटिफिकेशन के तहत ये ताकत दे दी गई है कि ऐसी तैसी, यानी औरंगजेब हों या दीगर हों या ये मोहसिन नकवी हों या कोई भी हो, तो दिखाना है कि नहीं जी ये ख़ानदानी तौर पर नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट चीज़ों को चलाएंगे। तो अब इसके बाद जनाब सब ये कह रहे हैं कि देखिए अब लड़ाई हो गई है, और अब देखते हैं कि जवाब क्या आता है। अब तो बात यह है कि जो नून लीग ने करना था, नवाज शरीफ साहब ने खासतौर पर करना था, कर दिया। शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल फारिग करके दिखा दिया है। अब देखें आगे क्या होता है। तो आगे तो जनाब फड्डा है, आगे लड़ाई है, ये साफ नज़र आ रहा है। इसहाक डार साहब को नवाज शरीफ साहब बहुत अहम समझते हैं। 2013 से 17 तक जब तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, तो तब भी नवाज शरीफ साहब एक इनएक्टिव, एक सुस्त कह लें, या एक ऐसे वज़ीर आज़म जो चीज़ों में सामने नहीं आते थे, उतनी ज़्यादा मीटिंग्स चेयर नहीं करते थे, बीमार भी बहुत रहते थे। अब भी आप देखें तो पॉलिटिक्स में आपको वो बहुत एक्टिव नज़र नहीं आएंगे, ना उस तरह कोई जलसे जुलूस, ना कोई मीटिंग उस तरह कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जानिशीनी के चक्कर में है, और वो सब कुछ मुंतकिल करना चाहते हैं मरीम नवाज साहिबा को, और उस लिहाज से भी वो इसहाक डार को अहम समझते हैं। बाकी अब शहबाज शरीफ का पत्ता काटना है, और हमजा शहबाज की जो अहमियत है वो सिर्फ बिलाल यासीन जितनी रह गई है, या आने वाले दिनों में अब शहबाज शरीफ साहब भी उसी लाइन में होंगे। तो बहरहाल अब वो जानिशीनी का चक्कर है, और उसमें अब इसहाक डार साहब बड़े अहम हैं। इसहाक डार साहब आप देखें कि इतने करीबी हैं 35-40 साल से, कि जो हुदैबिया पेपर मिल केस है
उसमें इसहाक डार साहब बताते हैं कि किस तरह से इन्होंने सारी मनी लॉन्ड्रिंग की। उनका बयान मौजूद है, वो फिर केस ख़त्म हो गया जी, टाइम बार्ड है नहीं। जो कानून है उसके मुताबिक ये कि जी इतने अरसे के बाद अब दोबारा केस नहीं खोल सकते इस वजह से, क्योंकि पहले मुशर्रफ से डील करके चले गए थे, तो उसमें जनाब वो सारे केस लपेट दिए गए। तो खैर उसके बाद दोबारा जब ओपन करवाए गए तो कहा गया कि नहीं जी अब तो देर हो गई है, वो केसेस अब खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो उसमें बताया गया था कि किस तरह काजी फैमिली के साथ मिलकर इसहाक डार ने बताया मैंने जाली अकाउंट्स खोले, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, एक एक चीज़ उसमें बड़ी वाज़ेह थी। तो इसहाक डार साहब राजदान भी हैं और उनकी अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि उनके थ्रू हमेशा नवाज शरीफ साहब डायरेक्ट उनके थ्रू जो हैं वो काम लेते हैं। तो उसमें फिर शहबाज शरीफ साहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। तो लिहाजा अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो समझें कि फारग हैं, जो भी मामलात अब नवाज शरीफ ने चलाने हैं वो इसहाक डार के थ्रू चलाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्या ये बर्दाश्त करेगी, हत्ता कि पीपल्स पार्टी क्या ये बर्दाश्त करेगी, मुमकिन नहीं है। इससे पहले ये खबर भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक सीनियर साफ़ी ने दी थी, इफ्तिखार शिराजी साहब ने, कि डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में कि एक तवील मुलाकात हुई ऐवान सदर में और उसके बाद ये कहा गया जरदारी साहब को कि जी आप मनाएं बिलावल भुट्टो को कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। और जरदारी साहब ने हामी भर ली थी कि जिस तरह पहले मनाया है कि जनाब हम हुकूमत का साथ देंगे, आईनी ओहदे और ये सब कुछ करेंगे, तो इसी तरह मैं बिलावल को मना लूँगा। बिलावल को नजर आता है कि जनाब अब नून लीग के साथ तो बिल्कुल ही तबाही है, इनके साथ चलना किसी काम नहीं आएगा। तो इसलिए वो कैंपेन में भी ज़रा नरम गोशा दिखाते रहे तहरीक इंसाफ के लिए। उनकी ख्वाहिश भी थी कि तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर चला जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने लिफ्ट नहीं कराई, तो मजबूरन उनको नून लीग के साथ आना पड़ा। तो अब ये सीट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की देने का मतलब ये है कि अब ये पीपल्स पार्टी से भी पंगा है और इस्टेब्लिशमेंट से खासतौर पर बरह रास्त कि किस तरह अच्छा आपने वज़ीर ख़जाना नहीं बनने दिया तो हमने वज़ीर ख़ारजा लगाया, हम उसको फिर भी ख़जाना में लाना चाहते थे। कोई प्राइवेटाइजेशन कमेटी है, कोई इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, फ़लाँ कमेटी, उसमें इसहाक डार को रोल दे रहे थे, वज़ीर ख़जाना को फारिग कर रहे थे, फिर वो नोटिफिकेशन वापस करवाया गया, इधर उधर किया गया, कहीं शहबाज शरीफ नज़र आते थे। तो अब उससे भी बढ़कर कदम उठा लिया गया कि चलो जी अब तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, कर लो जो करना है। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी ख़राबी की तरफ जा रही हैं और नून लीग भी चाहती है चलो अगर विफाक जाता है जाए, क्योंकि मामला तो इतने अजीब होने हैं, बिजली का, गैस का, पेट्रोल का, ये सब बिल जो हैं लोग दे नहीं पा रहे, गुर्बत रिकॉर्ड, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पिछले 2 साल का सारा हमने देख लिया, हमारी तो सियासत ख़त्म हो रही है। और उनके एडवाइज़र भी उनको बता रहे हैं कि जी आपकी सियासत तो वेंटिलेटर पर है, मरीम को आपने जानशीनी क्या सौंपनी है, वो तो ख़त्म हो गई सियासत ही, आप सियासत ख़त्म करके जा रहे हैं। तो आपको जनाब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयान बनाना पड़ेगा, आपको मज़ामत करनी पड़ेगी, इस हुकूमत लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो पहले ही कहते थे PDM-1 में भी आप गवर्नमेंट ना लेते, फ़ौरन इलेक्शन पे चले जाते, आज ये हाल ना होता, अब आपके साथ लोग ही नहीं रहे। तो ये सब उसके लिए है। लेकिन अब इसमें क्या नून लीग रिवाइव हो सकेगी, ये बड़ा सवाल है, मुश्किल लगता है। अलबत्ता इस्टेब्लिशमेंट से मामला ज़रूर ख़राब हो जाएंगे और इसके अलावा ये भी चीज़ कही जा रही है कि अब इनके लिए हुकूमत करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा कि पहले इनके पास अवामी हिमायत नहीं है, अब इस्टेब्लिशमेंट से भी पंगा लेकर इनके लिए मामला चलाना और ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ये भी कहा जा रहा है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा बिलावल भुट्टो के लिए है, कुछ दिन बाद इसहाक डार से ओहदा लेकर बिलावल भुट्टो को दिया जाएगा, सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी जनाब शराज अहमद शिराजी रिपोर्टर हैं, ये लिख रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा खालिद मीर साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया गया। जब उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तब कहा जाता था कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ मदर इन लॉ है। अब तो समझ ही नहीं आती कि हुक्मरानी अहलिया की है, भाई या बेटी या समधी की या फिर बीवी के रिश्तेदार की। तो ये किसकी हुक्मरानी चल रही है, ये भी अब जनाब सब सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ जनाब नोटिफिकेशन मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें लिखा है जी, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन प्लीज टू डेजिग्नेट Mr. Mohammad Ishaq Dar, Federal Minister for Foreign Affairs, as Deputy Prime Minister with immediate effect until further orders। कि जनाब जब तक अगले ऑर्डर नहीं आते तब तक जनाब ये इसहाक डार जो हैं ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो असल में जनाब अब यही प्राइम मिनिस्टर वाला मामला करेंगे और वहाँ से शहबाज शरीफ साहब को कुछ और ऑर्डर्स आएंगे, यहाँ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को नवाज शरीफ साहब कुछ और ऑर्डर्स देंगे। तो ये अब एक लड़ाई बड़ी शदीद हो जानी है। दूसरी तरफ जनाब प्रेशर आप देखिए किस तरह के आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ फिर से वो एहतजाज के मूड में जाती चली जा रही है। अभी आप ट्रेन मार्च का सिंध में सुन रहे हैं। ऊपर से जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि हमारा हक ना दिया गया तो हुकूमत को गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। ये जनाब अली मीन गंडापुर ने अपनी हालिया एक तकरीर में बात की थी, उसके बाद बड़ा सख्त रिएक्शन आ रहा था, जी हम नहीं छोड़ेंगे, ये आए इस्लामाबाद में तो सही वापस नहीं जाएंगे, इस तरह नहीं जा सकेंगे, ये कब्जे की बात कर रहे हैं। ऊपर से मिशाल यूसुफजई साहिबा ने कह दिया है
कि अगर अदालतों ने जवाब दे दिया तो अली बिन गंडापुर लश्कर को लीड करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे, अड्याला से इमरान खान को छुड़ाएंगे। ये मिसाल यूसुफजई साहबा कह रही हैं कि लश्कर लाकर जनाब ले जाएंगे। अब वो वहाँ जो मूड है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का, पूरे पाकिस्तान में ही वैसे तो इमरान खान के साथ हैं, 8 फरवरी से साबित होता है, लेकिन वहाँ जब भी एहतजाज होता है तो लोग बड़ी सख्त बातें करते हैं। और अब अज़मा बुखारी साहबा ने डराना शुरू कर दिया कि जी फिर से 9 मई की तैयारी है, फिर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और अली बिन गंडापुर का ये बयान कि जी इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और फिर हम हुकूमत को गिरा कर ही जाएंगे। ऊपर से मिसाल यूसुफ साहबा कह रही हैं हम जेल से निकाल लेंगे इमरान खान को, यानी जेल तोड़ने की जैसे बात हो रही है। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी है और इससे लग रहा है कि जी तहरीक इंसाफ बड़े शदीद एहतजाज करने जा रही है। तो एक वो प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से जनाब नून लीग खुद कह रही है कि जी आबैल मुझे मार, और कुछ ऐसा करें कि जनाब हम सियासी शहीद हो जाएं, सियासी तौर पर हमारे बयाने मिल जाए कि देखिए जी हमें तो हुकूमत नहीं करने दी, हम कैसे आपको रिलीफ देते जनाब, हमारे साथ तो ये हो गया था, वो हो गया था। वो खुद इस तरह के काम कर रहे हैं कि इनको निकाला जाए। तो क्या अब लोग ये जो समझ रहे हैं कि जी इमरान खान इस वजह से पॉपुलर हो गया, मज़ामत की वजह से, वो जनाब डट गया, वो लड़ गया, वो खड़ा हो गया, तो हमने भी ये दिखाना है, तो हुकूमत भी करनी है, साथ जनाब ये लड़ाई वाली पंगाबाजी भी करनी है, ये सब क्या साथ चल जाएंगे? और लोग जो है इस वजह से फिर नवाज शरीफ साहब या नून लीग के साथ खड़े हो जाएंगे? मुझे ऐसा होता नज़र नहीं आता। अल्लाह हाफ़िज़।